अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6 और प्यार संख्या हमने 162 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मायाधीश मायावश ईश्वर जीव भेद, हेन जीवे ईश्वर सह कहत अभेद। भगवान शक्तियों के अधीश्वर हैं, जो जीव उनका दास है। भगवान और जीव में यही अंतर है, किंतु आप ये कह रहे हैं कि भगवान और जीव एक ही है। प्रभुपाद कहते थे कि माया के बारे में हमने सुना, भी माया शक्ति के बारे में। तो माया शक्ति कई तरीके से व्यक्ति का ज्ञान हर लेती है, उसे कुछ अट्रैक्टिव वस्तुएं देती हैं, जैसे कि सोना है, पैसा है, सुंदर पति या पत्नी है, बच्चे हैं, और आपस में फीमेल और मेल का अट्रैक्शन है। और प्रभुपाद बताते थे कि जब माया के सारे हथियार बेकार हो जाते हैं, या अंतिम हथियार माया क्या डालती है, अंतिम हथियार यही है कि तुम स्वयं भगवान हो। एक ऐसा इल्यूजन पैदा होता है व्यक्ति को कि उसको लगता है कि वो आध्यात्मिक रास्ते में चल रहा है, लेकिन वो एक तरह से खड्डे में जा रहा है, क्योंकि वो स्वयं को ही भगवान माना है। तो कितने न जाने कितने ऐसे लोग हैं, और ये प्रचार बहुत तेजी से फैल रहा है। आप जानते हैं, आध्यात्मिकता के नाम पे भगवान को निराकार बताना और उसके बाद बताना कि तुम भी भगवान हो या तुम भी भगवान बन जाओगे। मुझे लगता है बहुत बड़ी जनसंख्या इस तरीके से, इवन भक्तों से ज़्यादा ऐसे लोग होते जा रहे हैं खूब प्रचार के कारण। तो ये माया का अल्टीमेट वेपन है जीव को पदभ्रमित करने के लिए। और जीव सोचता है कि वो आध्यात्मिक रास्ते में चल रहा है और स्वयं को भगवान मान लेता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि तुम्हारे यही है, तुम्हारे में दोष, कि जो भगवान और जीव में यही अंतर है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भगवान और जीव एक ही है। तात्पर्य पूर्ण प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वभाव से सभी शक्तियों के स्वामी हैं, और जीव सूक्ष्म है, स्वभाव से ही भगवान की शक्तियों के वश में रहता है। मुंडक उपनिषद भगवान तथा जीव में पूर्ण रूप से अंतर करती है। जीव कर्मों का फल भोगता है, जबकि भगवान ऐसे कर्म के साक्षी मात्र होते हैं और फल प्रदान करते हैं। जीव अपनी इच्छा अनुसार परमात्मा के निर्देशन में एक देह से दूसरी देह में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भ्रमण करता है परमात्मा के निर्देशन में। किंतु जब भगवत कृपा से जीव सचेत होता है, तब उसे भक्ति प्राप्त होती है। इस तरह वह माया के पास से बच जाता है। ऐसे अवसर पर वह अपने शाश्वत मित्र भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख सकता है और सारे शोक तथा लालसा से मुक्त हो सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी कही है, जहाँ भगवान कहते हैं कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित मनुष्य को तुरंत परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। इस तरह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त शक्तियों के स्वामी और जीव सदैव इन शक्तियों के अधीन है। इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि कैसे जीव अधीन है। हमेशा वो 3 गुणों के अधीन रहता है, हमेशा वो उसके अंदर अनर्थ भरे रहते हैं, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है माया से। और अल्टीमेटली कैसे प्रभावित होता है कि वो स्वयं भगवान है, ऐसा भ्रम उसको हो जाता है। इस प्रकार से जीव भ्रमित होता है, भगवान कभी भ्रमित नहीं होते, वो उनको अच्युत कहते हैं। गीता शास्त्रे जीव रूप शक्ति करी माने, हे न जीवे भेद करे कर ईश्वरेर सने। भगवद गीता में जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तटस्थ शक्ति बताया गया, फिर भी आप कहते हो कि जीव भगवान से पूर्णतया भिन्न है। फिर भी आप कहते हैं कि जीव भगवान से पूर्णतया भिन्न है। ब्रह्मसूत्र बतलाता है कि शक्ति मतोर भेदा सिद्धांत के अनुसार जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ एक साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के अनुसार जीव तथा भगवान को एक साथ अभिन्न और भिन्न माना जाता है। ये बात भी आप कई बार सुन चुके हैं, कैसे जीव एक साथ भगवान जैसा है। जीव कैसे भगवान जैसा है? गुणों में भगवान जैसा है, लेकिन मात्रा में बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। गुण में अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा है भी, लेकिन उसका प्रभाव नहीं है, जैसे कोई लीडर है, कोई बहुत बड़ा लीडर है, जैसे महात्मा गांधी हुए, अगर वो कुछ गुण को शो करें तो कई सारे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बहुत छोटा सा व्यक्ति, जिसको कोई ना जानता हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्वांटिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा जो साइज़ है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट हमारा इन्फ्लुएंस क्या है। हम इतने सूक्ष्म हैं कि हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है,
जीव का, लेकिन भगवान का ही सारा का सारा इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए हम लोग मात्रा में बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन गुण में भगवान जैसे हैं। इसलिए हम भिन्न भी हैं और भगवान से अभिन्न भी हैं। भिन्न है मात्रा में और अभिन्न है गुणों में। ठीक है, ये गुण हैं हमारे अंदर, लेकिन इन गुणों पे माया का प्रभाव है, इसलिए हम अपने गुणों को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए वही मात्रा का ही प्रॉब्लम है। मात्रा कम होने की वजह से, जैसे हम बोलते हैं कि चिंगारी अगर आग से अलग निकलती है तो थोड़ी देर थोड़ा लाल 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 होता है, उसके बाद लाल 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 शांत हो जाता है चिंगारी का, है ना। अग्नि में रहती है तो जलती है। तो इस प्रकार से जो हमारी शक्तियां हैं, हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो ढक जाता है माया के प्रभाव से, क्योंकि मात्रा में बहुत कम है, इसलिए आसानी से माया से ढक जाता है। लेकिन इसी स्वभाव को अगर जीवित कर लिया जाए तो एकदम से प्रकाशमान हो जाता है। तो इसलिए यही है जीव की भगवान से भिन्नता और अभिन्नता, भेद और अभेद। ठीक है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। ये भगवदगीता से लिया गया श्लोक। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि मिथ्या अहंकार, ये मेरी 8 पृथक शक्तियां हैं। पृथक शक्ति मतलब बहिरंगा शक्ति है, मेरी माया शक्ति है। इसमें 5 तो एलिमेंट ही आप जानते हैं, एलिमेंट तो आपको याद ही हैं, पंच तत्व। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 3 क्या हैं? सूक्ष्म शरीर के तत्व हैं, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार। ये भगवान की 8 पृथक शक्तियां हैं, जिनके माध्यम से वो संसार की रचना करते हैं और संसार चलता है। अपरेय मितस्त्वानमन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। इन भौतिक निकृष्ट शक्तियों के अतिरिक्त, तो भगवान खुद ही कह रहे हैं ये जो भौतिक शक्ति है मेरी माया शक्ति, ये निकृष्ट है, मतलब लोअर लेवल की है। और जीव क्या है? जीव सुपीरियर लेवल का है। मेरी एक अन्य शक्ति भी है जो आध्यात्मिक शक्ति है, और हे महाबाहु ये जीव है। यानी कि जीव हमेशा माया शक्ति के ऊपर होता है, लेकिन फिर भी माया से प्रभावित हो जाता है। जबकि माया से अधिक उन्नत है। सारा भौतिक जगत जीवों के द्वारा धारण किया जाता है कि नहीं? वास्तव में जीव ही तो भोगता है। देखिए बिल्कुल वैसी है जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कि शराब है। अब शराब एक लोअर तत्व है, और जीव उसको पीने वाला वो मालिक है, वो पी रहा है ना। पिया कौन जा रहा है? पिए जा रही है शराब। और पीने वाला कौन है? पीने वाला व्यक्ति है। हाँ, लेकिन अगर वो अपने नियम में नहीं रहता है, जैसे कि शराब को कई जगह दवाई की तरह पिलाया गया माना, तो वो उसके शरीर में पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है। लेकिन उसी शराब को जब वो अनकंट्रोल्ड वे में पीता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, और भक्त तो उसको पीता ही नहीं है। तो कितना फर्क है। यानी कि जीव के अंदर ये ताकत है कि वो वस्तुओं को कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करे। जैसे भक्त हैं, हाँ भगवान के भक्त हैं, वो प्रसाद पाते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड वे में पाते हैं, है ना। और हमारा परिवार नियोजन भी होता है, परिवार बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड वे में होते हैं। इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन कंट्रोल वे में करता है। हाँ, तो इस प्रकार से जब वो करता है तो वो अपना प्रकृति पर प्रभुत्व जमा सकता है, इस प्रकार से कंट्रोल्ड वे में, भगवान के दिए गए निर्देशन के अनुसार। लेकिन जब वो इसको अनकंट्रोल्ड वे में करने लगता है, बिना किसी बंधन के, आई डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड, मुझे करने दो, मुझे एंजॉय करने दो, यही तो उम्र है करने की। हाँ, बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे, तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम तो थक गए हो, हाँ वगैरह वगैरह। जब वो बिल्कुल फ्रीडम से इसको भोगना चाहता है प्रकृति को, तब वो प्रकृति के अधीन हो जाता है, प्रकृति द्वारा भोग्य बन जाता है, उल्टा हो जाता है। जबकि वो हायर केवल इसलिए, क्योंकि उसने, वो हायर क्यों था? वो हायर इसलिए था क्योंकि भगवान से कनेक्टेड था, उसके पीछे उसके पिताजी का बैकअप था, इसलिए वो जाके लड़ सकता था। लेकिन जब उसने पिताजी का हाथ छोड़ दिया, जब वो दूर चला गया, अब उसके पीछे कोई बैकअप नहीं है। अब माया उसको घेर की झपटिया धरे, झपट्टा मार के उसको खूब पिटाई करेगी उसकी। इसलिए हमारी ताकत तभी तक है जब तक हम कनेक्टेड हैं। जैसे प्रभुपाद बताते थे ना कि एक सूखी हुई घास और एक हरी घास में क्या अंतर है। सूखी हुई घास जो है भूमि से कनेक्टेड नहीं है, कट गई है, इसलिए धीरे धीरे सूख गई है। लेकिन हरी घास जो है वो हरी हरी है, उसमें कितनी पावर है, उसके ऊपर कितना चला जाए वो आराम से बढ़िया से रहती है। और सूखी घास उस पर चलते हैं तो धीरे 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 उसका चूरा बन जाता है। तो हमारी ये जो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि जो है प्रकृति जो है वो एक लोअर शक्ति है, और जीव जो है आध्यात्मिक शक्ति का पार्ट है, हायर है। फिर भी
ये उस लोअर प्रकृति के अंडर में चला जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने कनेक्शन को भूल जाता है। ईश्वरेर श्री विग्रह सच्चिदानंद कार से विग्रह कर सत्व गुणेर विकार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है। फिर से वही बात है, सच्चिदानंद। किंतु आप इसे भौतिक सत्व गुण की उपज बतला रहे हैं। आप कह रहे हैं जब कृष्ण पैदा होते हैं, कोई सतोगुण में कोई व्यक्ति आता है, इस सतोगुण में पैदा हुआ, प्रकृति के 3 गुण हैं, चलो ठीक है जी, 3 गुणों में से तमोगुण नहीं है, रजो नहीं है, सतोगुण में आते हैं। बता रहे हैं कि भगवान तो ये गुणों से हमेशा ही ऊपर है। गुणों को बनाने वाला गुणों के अंदर कैसे आ सकता है? जेलर तो ही सारे जेल के रूल बनाता है, कौन सा कैदी कितने बजे कौन से सेल में जाएगा, कितने बजे काम करेगा। अब आप कह रहे हैं ये जेलर भी इन्हीं तरह के नियमों से बंद है और जेलर को भी चक्की पीसने पे से पड़ेगी। तो कैसे गुणों के अंदर आ सकते हैं? श्री विग्रह ये ना माने से ही था पाषंडी, अदृश्य अस्पृश्य से ही हया यम दंडी। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करता वह निश्चय ही पाषंडी है। ऐसे व्यक्ति को तो न तो देखना चाहिए, न ही उसका स्पर्श करना चाहिए। निसंदेह वह यमराज द्वारा दंडनीय है। केवल वो व्यक्ति भी जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानता। बताइए, इतना क्लियरली बताया गया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जिनको हमें प्राप्त करना है, जिनको हमें प्रसन्न करना है, वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानता है वो दंडनीय है। बिल्कुल दंडनीय है। जो व्यक्ति कहे कि ये मेरे दादाजी की फोटो लगी है, पापा मैं दादाजी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट दिस फोटो। वो फोटो को उठाता है, दीवार से नीचे पटकता है, उसके बाद 5-6 बार कूदता है पैर से और उसके शीशे को चकनाचूर कर देता है, उस कागज को फाड़ देता है। उसके बाद पिताजी उसको जरूर फाड़ देंगे। तो केवल हमें समझना होगा कि भगवान का स्वरूप कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्वरूप ही है। हम देखिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देखने के लिए लालायित रहते हैं। स्त्रियां सुंदर पुरुष को देखने के लिए लालायित रहती हैं। हेफ्टी ज़बरदस्त बॉडी है, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं और क्या क्या 6 पैक्स हैं, देख के वाह 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 वाह। और वैसे ही लड़के भी इसी तरह से पागल हुए रहते हैं। और फिर हम संसार की बड़ी सुंदर चीज़ों को देखते हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, सुंदर पेड़ हैं, सुंदर नदियाँ हैं, दृश्य। और ये जो हम पागल हो जाते हैं, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम भगवान के विग्रह को जब देखते हैं, भगवान के विग्रह मतलब उनके स्वरूप को जब देखते हैं, तो हम उससे इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें ये भौतिक चीज़ें सुंदर लगनी बंद हो जाती है। भगवान का रूप ही एकमात्र बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे उनका नाम इम्पोर्टेंट है, जैसे उनकी इंस्ट्रक्शंस इम्पोर्टेंट है, उतना ही उनका रूप भी मधुर है। उस रूप को देख के जीवात्मा को बहुत ठंडक मिलती है उसके शरीर में। कई बार लोगों का रोना आ जाता है जब विग्रहों को बहुत अच्छा सा देखते हैं। वो पुराना कनेक्शन याद आता है। तो इस प्रकार से भगवान के रूप को ना मानने वाला व्यक्ति, उसको यमराज द्वारा दंड मिलना चाहिए होता है। वैदिक शिक्षाओं के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक सनातन दिव्य रूप है और सदैव आनंद और ज्ञान से युक्त है। उनका रूप कैसा है? सनातन है। वो हमेशा यौवन अवस्था में ही रहते हैं। निर्विशेषवादियों के अनुसार भौतिक का अर्थ है हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव होने वाला रूप, और आध्यात्मिक का अर्थ है रूप रहित। यानी कि वो रूप कहते हैं तो रूप तो मतलब हो गया भौतिक, और आध्यात्मिक का तो रूप ही नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। किंतु हमें जान लेना चाहिए कि इस भौतिक प्रकृति के परे भी एक प्रकृति है जो कि आध्यात्मिक है। वहाँ भी दृश्य जगत है, बहुत ही सुंदर। वो कहते हैं ये जो आपको दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, सब भौतिक है। आध्यात्मिक में कुछ भी नहीं है, एक रोशनी है, बस एक शक्ति है। जबकि सारे शास्त्र बताते हैं, भगवान गीता में बताते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उसके बाद हम भागवतम इत्यादि में देखते हैं कि भगवान का दिव्य चिंतामणि, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि चिंतामणि के पत्थर से बना हुआ है, जो पत्थर यहाँ पे है भी नहीं अवेलेबल। हीरा चोना सोना चांदी पन्ना जो भी है, उन सबसे अनेक अनेक गुना कीमती बहुमूल्य पत्थर चिंतामणि। चिंतामणि के पत्थर से वहाँ की एक एक चीज़ बनी हुई है। वो बड़ा ही दिव्य जगत है। हम बृहद भागवत सुनते हैं तो उसमें लिखते हैं कैसे वहाँ पे सुंदर लीलाएं चलती रहती हैं, वहाँ पे
व्यक्ति हैं, वहाँ पे फैमिली है, वहाँ पे कृष्ण है, उनके सखा हैं, उनके माता पिता हैं, सुंदर दृश्य है, बहुत कुछ है। और ये कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, जो दिख रहा है वो भौतिक है, आध्यात्मिक सब कुछ किसी रूप और आकृति के परे है, कुछ नहीं है उसमें। किंतु यह जान लेना चाहिए कि भौतिक प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक प्रकृति भी है। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में रूप है, उसी प्रकार उस आध्यात्मिक जगत में भी रूप है। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक साहित्य द्वारा की गई है। दिव्य जगत के आध्यात्मिक रूपों में निराकार होने की नकारात्मक धारणा से कोई सरोकार नहीं है। केवल हमें दिखता नहीं है तो मतलब निराकार नहीं है। एक हवाई जहाज है जो हमें दिखता है एक स्टेज के बाद, उसके बाद जब वो बादलों में बहुत 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 दूर चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवाई जहाज निराकार हो जाता है। वो अपना आकार बनाए रखता है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। जो हमारी आंखों से ओझल हो जाए वो निराकार नहीं है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि हमारे दादाजी आकार थे, हाँ, शरीर त्यागने के बाद वो निराकार हो गए, निराकार ज्योति में मिल गए। हाँ, उस शरीर त्यागने के बाद भी वो आकार में रहते हैं, अलग अलग आकारों में रहते हैं इस संसार में जब तक रहते हैं। और जब संसार से चले जाते हैं तो आध्यात्मिक आकार में आ जाते हैं, उनको आध्यात्मिक रूप की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के लिए तैयार नहीं है, वह पाषंडी है, पाखंडी है। वो व्यक्ति कौन? जो भगवान के दिव्य रूप को नहीं पहचानता है। वास्तव में इस समय सारे धर्म भगवान के दिव्य रूप की जानकारी के अभाव के कारण उनके दिव्य साकार रूप की पूजा को हतोत्साहित करते हैं। आप जानते ही हैं कितनी जगहों पर बोला जाता है, नहीं नहीं नहीं, भगवान का रूप नहीं है, मूर्ति मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति पूजा कहते हैं वो इसको। कोई डॉक्टर अगर आपको गलत दवाई दे दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टरों को त्याग देंगे। अगर किसी व्यक्ति ने मूर्ति पूजा के नाम पर कुछ गड़बड़ करी, इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ति पूजा जो प्रोसेस भगवान का स्वरूप ही चला गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने किसी सांप की मूर्ति बना के पूजा कर ली, किसी भूत की मूर्ति बना के पूजा कर ली। तो इस प्रकार से ये समझने वाली बात है कि अधिकतर जो धर्म है वो इसी को प्रमोट कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जैसे ही आप बोलेंगे कृष्णा, हाँ, तो कैसे प्रचार करेंगे, अरे कृष्णा वो दैट इज हिंदू गॉड। नहीं नहीं नहीं, कोई यूनिवर्सल गॉड बताइए। यूनिवर्सल गॉड तो हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। गॉड हिंदू मुस्लिम कब से हो गए? इसलिए प्रभुपाद ने जब इस्कॉन बनाया तो प्रभुपाद ने बोला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और उसके बाद में कई लोगों ने बोला वाई कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद इनको गॉड कॉन्शियसनेस बोलो, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। क्योंकि कई लोग आएंगे नहीं तो कई लोग कहेंगे तो भारत का कोई रिलीजियस व्यक्ति है जो कि भारत के धर्म को फैला रहा है। और देखिए प्रभुपाद जैसा विजनरी व्यक्ति, उन्होंने ये नहीं सोचा इस बात को। वाकई में कितना सच्चा लगता है। शायद हम भी इस बात को करते तो हम भी बिविल्डर हो जाते। कैसे यूएस में जानता ही नहीं कोई गॉड कॉन्शियसनेस बोलेंगे तो कई लोग इंक्वायरी करने आएंगे, अच्छा गॉड कॉन्शियसनेस है, बताइए। अब जब कृष्णा बोल दोगे तो कहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस, हु इज दिस कृष्णा? ओ अच्छा, वो हिंदू गॉड। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्णा हिंदू मुस्लिम नहीं है। कृष्णा तो ऑलरेडी यूनिवर्सल गॉड है। और थोड़े दिनों में सबने इस बात को देखिए चमत्कारी तरीके से अपना लिया। तो यही है यहाँ पर जो बताने के प्रयास कर रहे हैं कि भौतिकतावादी इसको नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि भगवान का कोई दिव्य रूप नहीं है, उसके पूजा करने के लिए तैयार नहीं होते। पाखंडी लोग हैं। वास्तव में सारे धर्म इस वक्त क्या कह रहे हैं? सारे धर्म एक्चुअली मायावादी बन चुके हैं, क्योंकि कोई भी भगवान के रूप की बात ही नहीं करता। अपने शास्त्रों में, अपनी प्रैक्टिसेस में बात ही नहीं करते। हम बड़े बड़े ऐसे मंदिरों में कुछ जाते हैं जहाँ पर केवल एक हॉल होता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। उनके अंदर बैठिए और इमेजिन कीजिए गॉड के बारे में। हाँ, वो कहते हैं ध्यान लगाइए। ध्यान किस पे ध्यान लगाएं? आंख बंद करते ही अपनी प्रेमिका पे ध्यान लग जाता है। कोई व्यक्ति, लेडी आई हुई है बेचारी घर में बच्चों को छोड़ के, रहे बच्चों ने खाना खाया होगा नहीं, आंख बंद करते ही बच्चों की टेंशन हो जाती है। किसी को आंख बंद करते ही अपने बीमार आदमी की टेंशन हो जाती है। सब आंख बंद करते ही अपने अपने ध्यान में लग जाते हैं। वो कहते हैं आंख बंद करिए और ध्यान लगाइए, आवाज मत करिए, चुप 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 चुप। हाँ, अरे आवाज करते तो हरे कृष्णा, कम से कम ध्यान इधर उधर ना जाके हरे कृष्ण ध्वनि में तो लगता। ना तो तुमने कुछ देखने को दे रहे हो, ना कुछ सुनने को दे रहे हो। हाँ, ऐसे में या तो आदमी सो जाएगा या उसके दिमाग में जो चला आ रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ से, वो सब सोचेगा। ऐसा आप करके देख लीजिए, अगर आपको यकीन नहीं हो तो कभी आँख बंद करके देखिए क्या क्या ख्याल आते हैं। ना तो नाम का स्मरण कीजिए, ना भगवान के रूप का स्मरण कीजिए, ना उनकी लीलाओं का स्मरण कीजिए, तो फिर किस चीज़ का स्मरण कीजिए? अपने घटते हुए बैंक बैलेंस का या अपने बढ़ते हुए सफ़ेद बालों का? किसका ध्यान करें? जरा इनसे पूछा जाए, किसका ध्यान करें?
तो ऐसा ही ध्यान लगाने को आजकल बोला जा रहा है। तो यही बहुत बड़ा विडंबना है कि सारे धर्म इसी तरह की बात कर रहे हैं। उच्च श्रेणी के भौतिकतावादी मायावादी यानी कि भगवान के 5 विशिष्ट रूपों की कल्पना करते हैं, जबकि वे इन काल्पनिक रूपों की पूजा की तुलना भक्ति से करने की चेष्टा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहकर इसकी पुष्टि की, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा। पाखंडवश वास्तविक ज्ञान से रहित होने के कारण मायावादी दार्शनिक न तो भगवान के भक्तों द्वारा देखे जाने न ही स्पर्श करने के योग्य होते हैं, क्योंकि दार्शनिक पापियों के कर्मों के फल निर्धारित करने वाले देवता यमराज द्वारा दंडित हैं। ये मायावादी पाखंडी अपने भक्तिपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप इस ब्रह्मांड के विभिन्न योनियों में घूमते रहते हैं। ऐसे जीव यमराज द्वारा दंडनीय हैं। केवल सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहने वाले भक्तगण यमराज के कार्य क्षेत्र से परे हैं। ठीक है, देखिए ये तो बोला ही जाता है कि धर्म का, सारे धर्मों का पर्पस है भगवान से प्रेम पैदा करना। अब आपकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से करी जाए जो कि मिस्टर इंडिया है। मिस्टर इंडिया आप लोगों ने अगर पिक्चर देखी हो, है ना, एक ज़माने की थी। मिस्टर इंडिया में एक व्यक्ति गायब हो जाता है। अब माना कि मिस्टर इंडिया कभी अपने असली रूप में आ ही ना पाए, बेचारा गायब तो हो गया लेकिन उसको रूप में आया नहीं आता, उसको समझ नहीं आता आया कैसे जाए। अब किसी की शादी मिस्टर इंडिया से करा दी जाए, हाँ, बलवान है, जहाँ जाएगी उसकी रक्षा करेगा, अदृश्य रूप से पीछे से कोई वो छेड़ेगा उसको तो एक थप्पड़ मारेगा। तो बताइए ये पति लगता है? ये पति लगता है या कोई बॉडीगार्ड लगता है जो कि आपकी रक्षा करेगा? क्या आप ऐसे व्यक्ति से प्रेम करवाओ? ओ डार्लिंग, दिस इज अ रोज फॉर यू। ओ आप तो ले ही नहीं सकते, आप तो पता नहीं कहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप जहाँ भी हैं ये रोज आपको दिया। ये खाना है, बनाया है, खा लीजिए अगर आप खा सकते हैं तो। क्या करेंगे उनके साथ? वो पत्नी क्या करेगी? मिस्टर इंडिया तो है, उन तो सुना ही देते हैं बस, उससे प्रेम संबंध कैसे बनेगा? तो ऐसे ही ऐसे भगवान से जो हमेशा आपकी रक्षा तो करता है लेकिन उसका कोई रूप नहीं है, शक्तिशाली तो बहुत है, तो उससे प्रेम कैसे करा जाए? जब सारे धर्म कहते हैं कि भगवान का प्रेम ही सर्वोत्तम अवस्था है कि हम भगवान से प्रेम करें, यही सर्वोत्तम अवस्था है। भगवान से ग्रेटिट्यूड होना बड़ी लोअर अवस्था है, भगवान से डरना और भी लोअर अवस्था है, भगवान से ना डरना और भी लोअर अवस्था है। तो सबसे लोअर तो जानवर है जिसमें कोई डर नहीं है, उसके ऊपर भगवान से डरना शुरू करता है व्यक्ति, उसके ऊपर भगवान के प्रति उसको ग्रेटफुलनेस महसूस होती है, और उसके ऊपर जाके उसको प्रेम महसूस होता है। लेकिन प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ददाति प्रतिघ्नाति गुह्यम मख्याति पृच्छति भूंजते भूंजते चैव। तो ये जो है भगवान को खिलाना, भगवान का खाना, प्रसाद खाना, भगवान को गिफ्ट देना, भगवान से गिफ्ट प्राप्त करना, हाँ, उनसे हृदय की बात करना, उनसे हृदय की बात करना, और भगवान भी भक्तों से बोलते हैं जैसा हम सुनते हैं। तो इस प्रकार से प्रीति के लक्षण भगवान के साथ ये हमारे संबंध होते हैं और इन्हीं संबंधों से प्रेम पैदा होता है। ठीक है, तो ये दिस इज दे आर लैकिंग दिस ग्लोरियस भक्ति योग में जो आनंद है इसको वो नहीं चख पा रहे हैं। वेद न मानी या बौद्ध हया न नास्तिक, वेदाश्रय नास्तिक भावाद बौद्ध के अधिक। चूंकि बौद्ध गण वेदों की सत्ता को नहीं मानते, वे नास्तिक माने जाते हैं, किंतु जो वैदिक शास्त्रों की शरण लेकर भी मायावादी दर्शन के अनुसार नास्तिकता का प्रचार कर रहे हैं, वे बौद्धों से भी अधिक नास्तिक हैं। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि बौद्ध लोग जो हैं वो शास्त्रों को ही नहीं मानते हैं। कम से कम वो बेटर हैं, यहाँ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो शास्त्रों के आधार पर नास्तिकता का प्रचार कर रहे हैं। किसी नास्तिक व्यक्ति को किसी दिन आस्तिक बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो ये सोच रहा हो कि वो आस्तिक है शास्त्रों के आधार पर, और वो शास्त्र उसको नास्तिकता सिखा रहे हो हिडन तरीके से, मायावाद, ये कह रहे हैं, ये तो बहुत ही बुरा है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो निकल ही नहीं पाएगा उसमें से कभी, है ना। वो तो ये सोचेगा मैं सब कुछ कर तो रहा हूँ, आप उसको ज्ञान देने जाओगे वो उल्टा आपको ज्ञान देने लगेगा। ऐसा होता है, आपने देखा है। मायावादी बड़े उत्सुक होते हैं ज्ञान देने के लिए। आप शांति से भगवान की पूजा कर रहे होंगे, आके अपने आप आपको छेड़ेंगे, आपको सुई चुभेंगे अपने आप। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि अंदर से उन्हें पता लग रहा है ना कि कुछ समथिंग इज मिसिंग, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं उसको, तो ज़बरदस्ती आपसे बहस करने का प्रयास करेंगे। तो बता रहे हैं कि ऐसे से तो नास्तिक व्यक्ति बेहतर है, क्योंकि कभी उसको आस्तिक बनाया जा सकता, उसको पता है कि वो नहीं कर रहा है, और किसी दिन समझ में आ जाएगा तो करेगा।
जिसको पता है कि वो कर रहा है और गलत कर रहा है, और ये माने ना तैयार ना हो कि वो गलत कर रहा है, तो वो तो कभी गलती से निकलेगा ही नहीं। हाँ, यद्यपि बौद्ध गण वैष्णव दर्शन से सीधे विरोधी हैं, किंतु यह बात साफ है कि शंकराचार्य के अनुयायी अधिक खतरनाक है, क्योंकि वेदों के प्रमाण को मानते हुए भी वैदिक आदेश के विरुद्ध कार्य करते हैं। वेदों को मानते भी हैं और वेदों की बात नहीं मानते हैं। वैदिक संस्कृति के आश्रय के अंतर्गत नास्तिकवाद और मायावाद के अद्वैत दर्शन का सूचक, और यह मायावाद के अद्वैत दर्शन का सूचक है। भगवान बुद्ध ने वैदिक साहित्य के प्रमाण का त्याग किया, अतएव उन्होंने वेदों में वर्णित अनुष्ठानों यज्ञों को बंद करने का निषेध बंद करने को बोला। उनका निर्वाण दर्शन समस्त भौतिक कार्यकलापों को बंद करने का सूचक है। सब कुछ बंद कर दो, कुछ काम मत करो। भगवान बुद्ध ने भौतिक जगत के परे दिव्य रूपों और आध्यात्मिक कार्यों को मान्यता नहीं दी। उन्होंने बस शून्यवाद का वर्णन किया, कुछ मत करो। आध्यात्मिक हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सारे भौतिक कार्य बंद करो। अच्छा, क्या करें फिर प्रभु जी? आध्यात्मिक कार्य करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये काम करो। ये क्या कहते हैं? भौतिक काम बंद कर दो। क्या करें? कुछ मत करो। शून्य, शून्य के बारे में सोचो। तो ऐसा करना, जैसे मैंने बताया था, बड़ा मुश्किल काम है। शून्य कहाँ है? आंख बंद करते ही बहुत सारे 1 2 3 4 दिखाई देंगे, शून्य नहीं दिखाई देगा। मायावादी दार्शनिक वैदिक प्रमाण मानने का दिखावा करते हैं, किंतु वैदिक अनुष्ठानों से कतराते हैं। वे दिव्य पद की कपोल कल्पना करके अपने आप को नारायण या ईश्वर कहलाते हैं, किंतु ईश्वर का पद उनकी कल्पना से भिन्न है। ऐसे मायावादी दार्शनिक अपने आप को कर्मकांड के प्रभाव से ऊपर समझते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक जगत और बौद्ध एक शून्यवाद एक ही है। निर्विशेषवाद तथा शून्यवाद में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। प्रभुपाद कह रहे हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। निर्विशेष क्या कहता है? भगवान कोई विशेष साकार नहीं है, और शून्यवाद कहता है सब कुछ शून्य है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों ही प्रॉब्लम है एक्चुअली में। शून्यवाद को तो सीधे समझा जा सकता है, किंतु मायावादियों द्वारा बतलाया गया निर्विशेषवाद आसानी से समझ में नहीं आता। यानी कि आपके सामने कोई शून्यवादी आएगा तो आप समझ जाओगे, हाँ भैया शून्यवादी है, क्योंकि कह रहा है कुछ है ही नहीं संसार में, ना तो कोई भगवान है, ना ये भौतिक जगत भी मिथ्या है, कुछ इस मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है, जगत मिथ्या, कुछ है ही नहीं। तो आप समझ जाओगे ये कैसी बातें कर रहा है, कैसे नहीं है, ये जन्म मरण कैसे होता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मायावादी क्या कहेगा? मायावादी कहेगा जन्म, हाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि, देखिए समस्याएं हैं, आपको समझ में आएगा। हाँ अच्छा, मृत्यु के बाद आदमी चला जाता है, अच्छा हाँ समझ में आ गया। धीरे धीरे बोलेगा, उसके बाद वो भी भगवान में विलीन हो जाता है। तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पहले वाले में तो एकदम सतर्क हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ है, इसका पता ही नहीं चलेगा। मायावादियों द्वारा बताया गया निर्विशेषवाद आसानी से समझ में नहीं आता। मायावादी दार्शनिक आध्यात्मिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत और आध्यात्मिक जीवों के विषय में कुछ बताते ही नहीं है। उनके हिसाब से कुछ है ही नहीं, उसके बाद सब एक ही में मिल जाता है। तो इस प्रकार से मायावादी भाष्य इसलिए कहते हैं बड़ा खतरनाक हो सकता है। कई बार हम प्रवचन सुनते हैं, अपने बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम सुनते हैं, टेलीविज़न में सुनते हैं, और वो आध्यात्मिकता को दर्शाते हुए मायावादी हैं, ऐसा हमें मालूम ही नहीं होता कि मायावादी है। बिल्कुल अपनी बुद्धि पे विश्वास ना कीजिए। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, आप सुनेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब उसने आपके दिमाग में मायावादी दर्शन घुसा दिया। हमारी भक्तों से अटैचमेंट ना होना, और संसार में सामाजिक कार्यों में बड़ी अटैचमेंट होना, इसको दे देंगे उसको दे देंगे, लेकिन भक्तों से अटैचमेंट ना होना, ये भी एक तरह का मायावादी तो है। इसमें विशेषवाद कहाँ है? हमारा भक्तों से, भगवान से विशेष प्रेम होना चाहिए, और जीवों के प्रति दया होना चाहिए, वो सेकेंडरी है। पहले भगवान से, भक्तों से विशेष प्रेम तो हो, उनके अंतर्गत ही हम। लेकिन मायावाद में क्या है? मायावाद में कहते हैं सारे जगत का कल्याण करो, यहाँ पे खाना बंटवाओ, यहाँ पे ये करो, लेकिन भगवान और भक्तों के विषय में कोई विशेष अटैचमेंट उनके हृदय में नहीं है। प्रेम के अभाव में व्यक्ति ज़्यादा दिन तक सेवा नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। इस मायावाद में व्यक्ति सेवा करता है। प्रभुपाद कहते हैं कि लोग धर्मार्थ के हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल कॉलेज खोलते हैं, और बाद में फिर गिर जाते हैं इसी अवस्था में, क्योंकि उन्हें वो रस महसूस नहीं होता है। और ऐसे बहुत लोग हमने देखे जिनके अंदर इरिटेशन और ये रहने लगी। वो समाज कल्याण कार्य करते हैं, लेकिन हमेशा खिन्नाए हुए रहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भक्ति योग नहीं था, विशेष तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ निर्विशेष था। सारे जीवों की मदद करो, यही उनके लिए एकमात्र उद्देश्य। तो अगर हमारे हृदय में भक्तों के लिए प्रेम नहीं आ रहा है, और हम इसी फिलॉसफी को पकड़ के चिपके बैठे हैं, सबकी मदद करो, उधर ये करो, उधर कंबल बांटो, उधर ये करो, ये सब काम करो, लेकिन पहले भक्तों से विशेष प्रेम करना सीखिए, भगवान से विशेष प्रेम करना सीखिए, तब जाके इस पूरे जगत में सेवा का बीड़ा उठाइए। तो मायावादियों की बुद्धि शुद्ध नहीं होती, इसलिए वे आत्म साक्षात्कार हेतु तपस्या करने के बावजूद निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में बने नहीं रह सकते।
फलता उनका इस भौतिक जगत में पुनः पतन हो जाता है। ये देखिए प्रभुपाद ने बोला पुनः पतन हो जाएगा। वो धार्मिक कार्य भी करेंगे तो भी उनका फिर से पतन हो जाएगा। समाज कल्याण के काम करेंगे अगर वो ब्रह्म ज्योति में भी चले जाएंगे तो वहां से भी नीचे आ जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं आएंगे, क्यों आ जाएंगे? क्योंकि उस आध्यात्मिक जगत की वैरायटी से वो अवगत ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे कितने तरह का काम किया जा सकता है। इस कारण से उनका पुनः पतन हो जाएगा। एंगेजमेंट ना मिलने की वजह से आदमी का पुनः पतन हो जाता है। भक्तिमय एंगेजमेंट उसके पास नहीं होती है तो, क्योंकि जीव कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकता, वो हमेशा सक्रिय रहता है। ब्रह्म ज्योति में निष्क्रियता है। आध्यात्मिक जीवन के बारे में मायावादियों की धारणा इस भौतिक अस्तित्व के निषेध जैसी है। मायावादियों का मानना है कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी सकारात्मक नहीं है। फलता वे परम भगवान सच्चिदानंद विग्रह की भक्ति या पूजा को नहीं समझ पाते। वो कहते हैं यहाँ पर जो भी है सब यूजलेस है। तो आप ये जो दिया घुमा रहे हो, जो अगरबत्ती घुमा रहे हो, ये भी यूजलेस है। इस जगह को छोड़ो और यहाँ से निकलो। जबकि हम मानते हैं कि जगत बहुत ही सुंदर है क्योंकि कृष्ण की शक्ति है। ये जगत कब बदसूरत हो जाता है? जब इसको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी जगत को यदि हम कृष्ण के लिए इस्तेमाल करें तो जगत बड़ा खूबसूरत हो जाता है। होता है कि नहीं? तो यही मायावादियों का मानना है। फलता वे परम भगवान सच्चिदानंद विग्रह की पूजा नहीं मानते हैं। अर्च विग्रह की भक्तिमय पूजा को मायावादी दार्शनिक प्रतिबिंबवाद कहते हैं। तुम लोग झूठे हो, तुम लोग मतलब निकृष्ट हो, क्या किसी मूर्ति की पूजा करते हो? ये तो प्रतिबिंब है। असली की पूजा करो। लेकिन असली कहाँ है? असली तो है, हर जगह है। इस तरह मायावादी दार्शनिकों को भगवान का दिव्य रूप अज्ञात रहता है, जो शाश्वत रूप से आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण होता है। यद्यपि भागवतम में भगवान शब्द का स्पष्ट वर्ण है, किंतु वे इसे नहीं समझ पाते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहा जाता है। मायावादी केवल ब्रह्म को मानते हैं, अधिक से अधिक परमात्मा को मानने की चेष्टा कर लेते हैं, किंतु भगवान को तो बिल्कुल नहीं मान पाते। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कहते हैं कि माया उपहृत ज्ञाना। मायावादी दार्शनिकों के वो स्वभाव के कारण उन्हीं उनका वास्तविक ज्ञान हर लिया। ऐसे लोगों का वास्तविक ज्ञान भगवान कह रहे हैं मैं हर लेता हूँ, क्योंकि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। अतः वे उनके दिव्य रूप द्वारा सदैव मोहग्रस्त रहेंगे। निर्विशेष दर्शन ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ज्ञान की इन तीनों अवस्थाओं को विनिष्ट कर देता है। तो इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि अल्प ज्ञान के कारण वे आध्यात्मिक जगत में ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर को नहीं समझ पाते। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुनीले हय सर्वनाश। श्रील व्यास देव ने बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वेदांत दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु यदि कोई व्यक्ति शंकराचार्य का भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। अब और ज़्यादा थोड़ी सी कान को ज़्यादा से जोर से मरोड़ रहे हैं हम। कह रहे हैं कि तुम लोगों ने वेदांत दर्शन का बर्बाद करके रख दिया है। वेदांत दर्शन व्यासदेव द्वारा बनाया गया, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन जो शंकरा भाष्य सुनता है, शारीरिक भाष्य सुनता है, शंकराचार्य की टिप्पणी वेदांत दर्शन पे सुन लेता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि वस्तुतः वेदांत सूत्र में भगवान की भक्ति का वर्णन हुआ है, किंतु मायावादी दार्शनिकों ने, शंकराचार्य के अनुयायियों ने शारीरिक भाष्य नाम के से टीका प्रस्तुत करी और उसी को पढ़ते हैं, जिसमें भगवान के दिव्य रूप को नकारा गया है। मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि जीव परमात्मा अर्थात ब्रह्म से अभिन्न है। वेदांत सूत्र पर लिखी गई उनकी टीकाएं भक्ति के सिद्धांत से पूर्णतः विरोधी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सचेत करते हैं कि ऐसी टीकाओं से बचिए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। महत्वाकांक्षी मायावादी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं, जिसे सायुज्य मुक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर काम करता है ना, कहीं पर अच्छा तो सड़क से कोई उठा के लेके आता है कोई व्यक्ति को, कि आइए आपकी मदद करते हैं, आप सड़क में थे। वो देखता है अरे यह तो बहुत ही शान और शौकत है, बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत पैसा है। धीरे धीरे उस व्यक्ति को बड़ा सम्मान मिलता है, घर के अंदर प्यार देता है वो व्यक्ति की सड़क से उठाया था। धीरे 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 उसके अंदर क्या इच्छा आने लगती है कि बस अब तो मैं ही हूँ, इस घर का पुत्र हूँ, दामाद हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, अब ये सब मैं हथिया लूँ। वो भूल जाता है अपने अस्तित्व को कि वो कहाँ से आया था, उसको कैसे उठाया गया था, और उन्हीं चीज़ों को हथियाने लगता है। और ऐसा कई बार हम देखते हैं कि कोई नौकर था जिसने 20 साल बाद सारा हड़प लिया, मर्डर कर दिया, 25 साल बाद मर्डर कर दिया, सब कुछ। ऐसी उनके अंदर इच्छा पैदा हो जाती है। तो जीव का यहाँ पर मायावादियों का यही हाल है। वो भगवान के सर्वेंट थे, भगवान ने बड़े प्यार से उन्हें अपनी प्रकृति में रखा। प्रकृति को देखते देखते वैसे हर चीज़ को झूठ बोलते हैं और इसी प्रकृति को भोगने का प्रयास करते हैं और स्वयं भगवान बनने का प्रयास करते हैं कि मैं ही, अब तो मैं ही भगवान बन जाता हूँ, नाउ आई एम द बॉस। तो ये है मायावादियों का हाल। सोचिए कितना खतरनाक है ऐसे व्यक्ति के साथ रहना।
दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार की आध्यात्मिक आत्महत्या है। यह भक्ति योग के दर्शन के सर्वथा विपरीत है। भक्ति योग को प्रत्येक बद्ध जीव को अमरत्व प्रदान करता है। मायावादी दर्शन का पालन करने वाला व्यक्ति इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद अमर बनने के सुअवसर से वंचित हो जाता है। अमरत्व व्यक्तिगत जीव के लिए प्राप्त होने वाला सर्वोच्च पूर्णता का पद है। तो ये क्या है? ये आध्यात्मिक आत्महत्या है, स्पिरिचुअल सुसाइड, यदि हम मायावादी दर्शन सुनते हैं या फॉलो करते हैं। परिणामवाद व्यास सूत्रे सम्मत। अब आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है प्रभु जी, समझ नहीं आ रहा है, कोई बोलता तो है नहीं कि भगवान का। देखिए, जहाँ पर भगवान का रूप नहीं है, समझ लीजिए आप किसी ऐसे दर्शन को सुनने गए जहाँ पर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, भगवान की पूजा ही नहीं है, भगवान बताया नहीं जा रहा है कौन है, समझ लीजिए सिंपल वर्ड्स में वो मायावाद है। जहाँ पे मंदिरों में भगवान का विग्रह नहीं है, केवल हॉल है, समझ लीजिए वो भी मायावाद है। जहाँ जहाँ भगवान के रूप को नकारा जाए वो मायावाद है। एक सिंपल शब्द में अगर पहचानना है तो ऐसी जगह में प्रवचन वगैरह बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। परिणामवाद व्यास सूत्रे सम्मत अचिंत्य शक्ति ईश्वर जगत रूप परिणत। वेदांत सूत्र का लक्ष्य यह स्थापित करना है कि विराट जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति के रूपांतर के रूप में हुआ है। विराट जगत क्या है? भगवान की ही शक्ति का रूपांतर है। और हमने पहले सुना था, आपको याद हो, कि विराट जगत एक्चुअली में कोई रूप नहीं है भगवान का, ये तो भगवान की शक्ति है जो चारों तरफ फैली हुई है। ये भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, जैसे कि नरसिंह भगवान स्वरूप है, वराहदेव स्वरूप है, विराट रूप कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन वो मान लेते हैं कि ये विराट रूप ही भगवान है, ये अल्टीमेटली सब अदृश्य। मणि यही छे अविकृते प्रसव हेम भार जगत रूप हय ईश्वर तबु अविकार। पारस पत्थर लोहे का स्पर्श करके ढेरों सोना उत्पन्न करता है, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, किंतु उनका अपना असली स्वरूप सनातन स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। ये लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने संसार की रचना करी तो भगवान इसी में तो चले गए, खत्म हो गए ना भगवान। जैसे कि मिट्टी लिया आपने, मिट्टी का ढेर लिया, उस मिट्टी के ढेर से अलग अलग बर्तन बना लिए, कुछ कुछ चीज़ें बना ली, तो मिट्टी कहाँ है? मिट्टी चली गई इन्हीं सब चीज़ों में। वो कहते हैं इसी तरह से भगवान चले गए, अब वो यही सब भगवान है, संपूर्ण जगत भगवान है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि पारस पत्थर को टच करते हैं हम लोहे में तो सोना बनता जाता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि पारस पत्थर समाप्त हो जाता है, वो भी अपनी स्थिति बनाए रखता है। यही भगवान का असली स्वरूप समझने का एग्जाम्पल है, ना कि वो मिट्टी के उससे। किंतु सनातन दिव्य स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भाष्य के अनुसार वेदांत सूत्र के जन्माद्यस्य श्लोक का उद्देश्य यही स्थापित करता है कि विराट जगत की अभिव्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियों का रूपांतरण है। विराट जगत समझ गए आप? ये सारी सृष्टि की रचना जो है, जो हम देखते हैं ब्रह्मांड, इतने सारे लोक, ये सारे जो शक्तियाँ हैं भगवान, ये भगवान की शक्तियाँ हैं, एक्चुअली उनका रूपांतर है। ऐसा नहीं है कि भगवान इसमें मिलन हो गया उनका। जैसे एक आदमी है, उसने 4 बच्चे पैदा किए तो आदमी बच्चों के अंदर समा गया। आदमी कहाँ गया? आदमी दिख तो रहा है आपको 4 बच्चों में, अरे कहीं मर्डर तो नहीं कर दिया तुमने, बोल रहे हो 4 बच्चों में चला गया, आदमी तो रहना ही चाहिए ना। हाँ, तो यही बात कर रहे हैं। भगवान असंख्य शाश्वत शक्तियों के स्वामी हैं, ये शक्तियाँ असीम हैं। ये शक्तियाँ कभी प्रकट होती हैं और कभी नहीं होती हैं, किंतु प्रत्येक दशा में सारी शक्तियाँ उन्हीं के अधीन हैं, इसलिए वे आदि शक्तिमान हैं, अर्थात समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। अगर शक्ति कोई पीछे से कंट्रोल नहीं करता है तो शक्ति अनकंट्रोल हो जाती है, मालूम है ना आपको। हाँ, आपके जो रिएक्टर हैं, आपके जो परमाणु जो हैं सारे रिएक्टर, जिससे कि आज की डेट में ऊर्जा पैदा होती है, यानी कि इनको कंट्रोल ना किया जाए तो सारा समाज एक ही दिन में बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हैं कितनी शक्ति है परमाणु में। हाँ, न्यूक्लियर, ये जो हम ब्रेक करके इतनी पावर पैदा कर रहे हैं, अगर इनके ये जो प्लांट हैं, इन प्लांटों में लीकेज हो जाए तो अभी तो हम लोग घबराए हुए हैं कोरोना से। कोरोना तो फिर भी धीरे धीरे मार रहा है, एक ही दिन में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सोचिए, शक्ति अगर है तो उसको कंट्रोल करने का कोई व्यक्ति होना ही चाहिए, नहीं तो शक्ति अनकंट्रोल हो जाती है। इस प्रकार अगर शक्ति कंट्रोल्ड वे में चल रही है, दैट मीन्स समबडी इज कंट्रोलिंग हिम, द पावर। और इसी तरह से हम देखते हैं संसार के सारे ब्रह्मांड के जो पिंड हैं, जो अलग अलग ग्रह हैं, लोक हैं, ये घूम रहे हैं और इतना कुछ चल रहा है, ये शक्ति तो है। और इस शक्ति के पीछे कोई कंट्रोलर नहीं होता तो अब तक ये सब समाप्त हो चुका होता, यही बता रहे हैं यहाँ पर। बुद्ध वृद्धावस्था में साधारण बुद्धि यह सोच ही नहीं पाती कि इतनी अचिंत्य शक्तियाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कैसे हो सकती हैं, और वो किस प्रकार इतने असंख्य रूपों में अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और फिर भी एक बने रह सकते हैं, ऐसा वो सोच ही नहीं पाता है। किस तरह एक कंपनी का मालिक
2 लाख 3 लाख एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता है, फिर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। किस तरह वे व्यक्त तथा अव्यक्त शक्तियों के स्वामी हैं और किस तरह विरोधी शक्तियाँ उनमें वास करती हैं। हाउ डज इट मैटर, ये कितना कौन सी बड़ी बात है। कुछ इंटेंजिबल असर्ट होते हैं, कुछ टेंजिबल असर्ट होते हैं। आप जानते हैं कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसमें माना 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अंदर कुछ टेंजिबल असेट्स हैं, मतलब कि भूमि है, मशीनरी है, बहुत कुछ इनटेंजिबल असेट्स, उसकी मैन पावर, उसके बाद कॉपी राइट्स, पेटेंट्स। उसी तरीके से भगवान की कुछ शक्तियाँ हैं जो व्यक्त हैं, कुछ शक्तियाँ जो अव्यक्त हैं। हाँ, और वो फिर भी उनको कंट्रोल करते हैं। जब तक जीव इस भौतिक जगत में मोहावस्था में रहता है, वह भगवान की अचिंत्य शक्तियों के कार्यकलापों को समझ ही नहीं पाता। एक छोटा सा एम्प्लॉय, एक छोटा सा चपरासी ये नहीं समझ पाता कि मेरा मालिक ये 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करता होगा, कहाँ कहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे ब्रांच है, क्योंकि वो जस्ट एक चपरासी है। हम लोग भी चपरासी की तरह भगवान की शक्तियों को नहीं समझ सकते। इस तरह भगवान की शक्तियाँ वास्तविक होते हुए भी साधारण मस्तिष्क के परे हैं। जब नास्तिक दार्शनिक या मायावादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्तियों को न समझ पाने के कारण शून्य की कल्पना करते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, तो इसलिए क्या कहते हैं, सब कुछ क्या है, शून्य है। हाँ, सब कुछ शून्य को मान लेते हैं। तब उनकी यह कल्पना भौतिकतावादी चिंतन का एक प्रतिरूप है। इस भौतिक जगत में कुछ भी अचिंत्य नहीं है। अचिंत्य क्यों है, क्योंकि हमारी समझ लिमिटेड है, इसलिए हम उन अचिंत्य वस्तुओं को सोच नहीं पा रहे हैं। अंगूर खट्टे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ऐसे अपूर्ण ज्ञान से मायावादी दार्शनिक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विराट जगत सर्वोपरि का रूपांतर है, यानी कि विराट जगत जो है उसी भगवान का रूपांतर हो गया। अब भगवान नहीं है, अब ये विराट जगत ही भगवान है। इसलिए किसी विशेष व्यक्ति की पूजा मत करो। किंतु यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करें तो हमें समझ में आएगा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी हैं, उनकी शक्तियाँ ये सब चला रही हैं, पीछे से वो शक्तियों को कंट्रोल कर रहे हैं। रिमोट कंट्रोल अभी भी उन्हीं के हाथ में है, जैसे कि पारसमणि का हमने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, आगे बताते हैं कि दुर्गा शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में कार्य करती है और ब्रह्मांड की सृष्टि, उसके भरण और संहार का कार्य करती है। जैसे कि कई बार हम बहुत बड़ा फेस्टिवल मैनेज करते हैं, उस फेस्टिवल में कुछ लोग वेलकम सेवा मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोग डीटी की सर्विस मैनेज कर रहे हैं, हाँ, कुछ लोग कीर्तन मैनेज कर रहे हैं। इस प्रकार से बड़े बड़े फेस्टिवल के ऊपर आराम से मैनेजमेंट हो जाती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक व्यक्ति है जो उसको देख रहा है। इस तरह से कैसे एक ही आदमी सारा काम संभाल लेता है, ये सोचना बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा आप देखते हैं होता हुआ। उसी तरह से सारा ब्रह्मांड भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो कि बड़े प्रखर हैं, बड़े अच्छे बुद्धि वाले हैं, सिंसियर हैं, वो सारा काम संभाल रहे हैं और भगवान इन सब को नियंत्रण में करके अपना काम संभाल रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान क्या बोलते हैं, भगवान एक तरह से एक स्वरूप भी है उनका, और एक तरह से अपनी शक्तियों के माध्यम से सारे जगत को मैनेज कंट्रोल भी कर रहे हैं। अब तो भक्त इसको बड़ी आसानी से समझ सकता है, जैसे मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए भौतिक लाइफ के, भक्त इसको समझ सकता है, लेकिन मायावादी इसको नहीं समझ पाते। ठीक है, तो ये चर्चा थोड़ी और चलेगी, ये चर्चा ज़रूरी है हम सबके लिए, क्योंकि हमारा जो परंपरा है वो मायावाद को खंडन करके ही बनाई गई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड दिस, ताकि हम समाज में ये फैलती हुई मायावाद को रोक सकें। ठीक है, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।